गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कथा बिनु सुलभ न सोई। कॉन्वेंट स्कूल में जाकर के ज्ञान पा सकते हैं लेकिन विवेक नहीं पा सकते। हम ब्राह्मण हैं, हम हिंदू हैं, हिंदू दिखाओ ना, हिंदुत्व तो दिखाओ ना। अच्छा, हम डॉक्टर प्रोफेसर इंजीनियर बनेंगे तो हमें ज्यादा से ज्यादा कौन जानेगा? हमारे ऑफिस वाले जानेंगे, हमारे कलीग्स जानेंगे, और कोई तो जानेगा नहीं। मैं एक सीबीएसई बोर्ड का छात्र था। अच्छा। हाँ, इंग्लिश मीडियम का छात्र था। जहाँ पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। नमस्कार, मैं प्रगति पांडे ग्राउंड जीरो में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आज फिर मैं आपको ले चलूंगी धर्म और आस्था के महापर्व यानी महाकुंभ में, और यहाँ पे आए साधु संतों और श्रद्धालुओं से उनके अनुभवों को जानने का प्रयास करूंगी। अभी हमारे साथ श्रीधाम वृंदावन से नयन कृष्ण शास्त्री जी मौजूद हैं, और इन्होंने 12 वर्ष की अवस्था से ही इन्होंने भागवत कथा का प्रचार प्रसार और कथा करना शुरू कर दिया था। तो इनसे इनकी पूरी जर्नी के बारे में हम बात करेंगे। जी देखिए, प्रश्न आपका है कि आप इतनी आयु में कैसे कथा करने लगे। तो देखिए, तो जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे सब कोई। लेकिन मैं कहता हूँ, जा पर कृपा गुरु की हुई, ता पर कृपा करे सब कोई। जब गुरु की कृपा होती है, गु मतलब अंधकार, रू मतलब प्रकाश। जब हमारे गुरुजी हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जा करके हमारे जीवन को ऐसे संचय करते हुए हमें एक कल्प वृक्ष के रूप में तैयार करते हैं। जब मैं अपने गुरुजी के पास गया हुआ था, हमारे गुरुजी वृंदावन में रहते हैं। जब मैं अपने गुरुजी के पास गया तो मैं एक जैसे कागज नहीं होता प्लेन, उस तरह था। गुरुजी ने मुझे लिखने के बाद मुझे तैयार किया, और तैयार करने के बाद मुझे एक कल्प वृक्ष के रूप में तैयार किया कि जाओ, जाकर के भागवत धर्म का प्रचार करो, जिससे कि जीव कल्याण हो सके। जीव अपने जो इधर आज का युग क्या है कि लोग इतस्ततः परेशान हैं, लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, एंजाइटीज फील करते हैं। तो इन सब से कैसे मुक्ति पाई जाए? तो देखिए, ये इसका सब सार केवल और केवल भागवत कथा है एवं सत्संग है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कथा बिनु सुलभ न सोई। देखिए, हम पब्लिक स्कूल में जा करके, कॉन्वेंट स्कूल में जा करके ज्ञान पा सकते हैं लेकिन विवेक नहीं पा सकते। विवेक कहाँ मिलेगा? जा करके विवेक हमें सत्संग से मिलेगा। तो इसलिए आज की पीढ़ियों को मैं बस यही निवेदन करूंगा कि आप लोग संतों से मिलें, सत्संग में जाएं, अपने बेटा बेटी को लेकर के सत्संग में जाएं। 5 मिनट 10 मिनट बैठने दीजिए उनको, जितनी देर बैठने दीजिए, और उनको सत्संग से जोड़िए, गुरु चरणों से जोड़िए, तब जाकर के सनातन संस्कृति का पताका लहराएगा। तो आपने जब अपनी ये जर्नी शुरू की तो आपका क्या, क्योंकि आप बता रहे हैं कि आप 8 साल की उम्र में आए थे, तो आपका क्या रुझान था इस ओर, या फिर प्रेशराइज किया गया आपको? देखिए, किसी ने मुझे प्रेशर नहीं किया, और दूसरी बात, मैं एक सीबीएसई बोर्ड का छात्र था। अच्छा। हाँ, इंग्लिश मीडियम का छात्र था। लेकिन कहते हैं कि जिस प्रकार से नारद जी के यहाँ चातुर्मास करने के लिए संत आए थे, वैसे हमारे घर पर कुछ संत आए थे। उन संतों को देख करके मेरे मन में उनके प्रति श्रद्धा उत्पन्न होने लगी। फिर मेरा भी एक प्रकल्प हो गया कि मैं भी काश इसी प्रकार से संतों की सेवा कर सकूं और जन की सेवा कर सकूं। और देखो, जीवन में डॉक्टर प्रोफेसर इंजीनियर तो सब बनते हैं। सबके माता पिता कहते हैं कि बेटा डॉक्टर बन जा, प्रोफेसर बन जा। किसी के माता पिता कभी ये नहीं कहेंगे कि साधु बन जाओ, संत बन जाओ, या जिस लाइन में मैं हूँ इस लाइन में चले जाओ, कोई नहीं कहेगा। लेकिन धन्य है मेरे माता पिता जिन्होंने मुझे धर्म के प्रचार के लिए भेजा। और मैं तो यही कहूँगा कि मैंने सोचा कि अब डॉक्टर प्रोफेसर तो सब बनते, कुछ अलग हट करके दिखाओ ना। कुछ ऐसा करो कि अच्छा, हम डॉक्टर प्रोफेसर इंजीनियर बनेंगे तो हमें ज्यादा से ज्यादा कौन जानेगा? हमारे ऑफिस वाले जानेंगे, हमारे कलीग्स जानेंगे, और कोई तो जानेगा नहीं। लेकिन मैंने ये सोचा कि कुछ ऐसा करके दिखाओ कि जिससे कि लोग आपको जाने, आपके नाम से आपके पिताजी को जाने। तो मैंने सोचा कुछ अलग करके दिखाओ। तो फिर मैंने ये भगवत धर्म अपनाया और सनातन की संस्कृति के प्रचार प्रसार की ओर बढ़ चला। मैं ये पूछना चाह रही थी कि जिस गुरुकुल से आप पढ़े हैं, वहाँ पे सिर्फ धार्मिक अध्ययन की पढ़ाई होती है, या फिर आधुनिक पढ़ाइयाँ
भी करवाई जाती हैं? देखिए वहाँ पर केवल जो धार्मिक चीज़ें, धार्मिक ग्रंथ हैं, धार्मिक जैसे वेद हुआ, शास्त्र हुआ, पुराण हुआ, इन्हीं सब का अध्ययन कराया जाता है। क्योंकि गुरुकुल में केवल मैंने अपने गुरुकुल में प्राचीन काल में जैसे गुरुकुल होते थे, वैसे मैंने अध्ययन किया है। जैसे ज़मीन पर शयन शयन करना और गुरु की सेवा करना, गुरुनिष्ठ बनना, गुरु चरणों में लगना, यही मैंने किया। और आज भी बस वही गुरु कृपा है कि आज मैं जब उस समय गुरु सेवा किया, आज लोग मेरी सेवा करते हैं। ये गुरु कृपा है बस। समाज में क्या संदेश देना चाहेंगे, खासकर युवा पीढ़ी को? तो मैं यही कहूँगा आज की पीढ़ियों से कि देखो, सनातन की संस्कृति को जिस प्रकार से अन्य धर्म वाले होते हैं, आप देखोगे, दर्शन करोगे तो लोग, मैं किसी को नहीं कह रहा हूँ, बस मैं यही इतना कहना चाह रहा हूँ कि अन्य धर्म वाले अपना मजहब तुरंत दिखाना प्रारंभ कर देते हैं। बाल्यकाल से ही छोटा सा ही बच्चा रहता है, संकेत आप मेरा समझ रहे होंगे, तो छोटा सा ही बालक रहता है, वो बड़ा होकर के लोग, उसके माता पिता उसको ऐसा वैसा संस्कार देने लगते हैं। तो मैं आज के अपने हिंदू भाइयों से कहना चाहूँगा, सनातन धर्म के अनुयायियों से कहना चाहूँगा कि आप भी जब बाहर जाएं, कहीं जाएं, तो आजकल के युवा पीढ़ी हिंदू धर्म में क्या शर्माते हैं, तिलक लगाने से, शिखा रखने शर्माते हैं, और अन्य धर्म वाले नहीं शर्माते हैं। तो बस मैं यही कहना चाहूँगा कि हम ब्राह्मण हैं, हम हिंदू हैं, हिंदू दिखाओ ना, हिंदुत्व दिखाओ ना, एक बार इसको फिर से विश्व गुरु बनाओ। और बस मैं यही इतना कहना चाहूँगा, आप अधिक से अधिक नाम जप करें, ठाकुर जी के चरणों का चिंतन करें और अपना अध्ययन करते रहें और सनातन का भी प्रचार प्रसार करते रहें। बस। धन्यवाद। जय श्री राम। आज के लिए इतना ही। आगे भी आप ग्राउंड जीरो भारत के साथ यूं ही जुड़े रहिए, क्योंकि महाकुंभ से जुड़ी हम कई खबरें आप तक पहुंचाने वाले हैं। तब तक के लिए इसे सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें।